नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा प्रश्न है, मेरे पास एक चार्ट आया है और उसमें लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे कि उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे की दशा में। तो आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आपको दिखाई देगा और इसकी डेट ऑफ बर्थ हम नोट करेंगे पहले। ये देखिए, मेल चार्ट है और डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1992। 22 यानी रात के 10:22। मेरठ का चार्ट है ये। देखिए, क्वेश्चन पे मैं सीधा आ जाती हूँ। चार्ट में लगन, लग्नेश, कारक वो सब आप लोगों को अब इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि आप उसे इजीली समझ सकें। क्वेश्चन मेरा है कि क्या मैं लोन चुका पाऊंगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी आगे आने वाली, मतलब अभी जो चल रही है मेरी राहु की दशा, वो आगे कैसी रहेगी। तो पहले जातक की एज एक बार देख लेते हैं। 30 से अबव है इनकी एज ऑलमोस्ट। और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया है, लोन चुकाने की बात हुई है। अब अगर हम जनरली चार्ट को देखें तो ऋण की बात हम छठे भाव से करते हैं, यानी सिक्स हाउस से। सिक्स हाउस का लॉर्ड इनके लग्न में है, इसका मतलब लाइफ में स्ट्रगल को तो शो करता है, क्योंकि सिक्स हाउस लॉर्ड कहाँ आ गया, लग्न में आ गया है। वो सिक्स के साथ साथ 11th हाउस का भी लॉर्ड है ना। यानी लाभ भाव का स्वामी भी लगन में है और सिक्स हाउस का लॉर्ड भी लगन में है। पीछे यानी कि 2021 से पहले, राहु की दशा से पहले मैंने मंगल की दशा निकाली है, जो मेरे सिक्स का लॉर्ड था। उस दशा में लाइफ में स्ट्रगल तो रहा होगा, क्योंकि वो उसका जो भाव है जिसका वो मालिक है, वो सिक्स का ही लॉर्ड है। और लोन, रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीजों को सिक्स हाउस बताता है। इसका मतलब हो सकता है कि उस दशाओं में मैंने लोन लिया हो, जिसको चुकाने की बात अब मैं राहु की दशा में कर रही हूँ, है ना, या राहु की दशा में कर रहा हूँ, या राहु की दशा में भी मैं लोन ले सकता हूँ, क्योंकि देखो राहु की दशा में भी सिक्स हाउस मेरा एक्टिव। तो पहले तो ये हम समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि इसको क्या मैं चुका पाऊंगा। अब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है कि क्या मैं लोन चुका पाऊंगा, लेकिन उसको देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा, वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन आया कि क्या मैं लोन चुका पाऊंगा। मैंने एक चार्ट बना लिया। कि पहले मैं समझ लेती हूँ, पहले जनरल समझ लेते हैं कि लोन चुकाने के लिए ना हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। लोन आजकल सब ले सकते हैं, है ना, और ज्यादातर लेना भी चाहते हैं। अगर आप एक घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, तो भी हम लोन लेते हैं। पैसा है तो भी लेंगे, नहीं है तो ऑब्वियसली लेंगे। हम्म? तो चुकाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे पास मनी है, यानी पैसा है या नहीं। अगर होगा इन फ्यूचर में तो मैं चुका पाऊंगा, है ना। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको कहाँ से देखेंगे, इसके लिए दो भाव मेरे पास आ जाएंगे, सेकंड हाउस और 11th हाउस। क्यों? सेकंड हाउस से मैं बैंक बैलेंस की भी बात करती हूँ, सोना चांदी की भी बात करती हूँ। 11th हाउस है मतलब मुझे कितना गेन हुआ, क्योंकि गेन का सुख ही तो ये हो जाएगा। गेन को जब मैं वहां डिपॉजिट करती जाऊंगी तो वो मेरा बैंक बैलेंस बन जाएगा, हो जाएगा, तो मैं चुका दूंगी लोन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से ही दूसरा भाव जुड़ जाता है, पैसा कब आता है। उसके भी दो तरीके हैं। या तो मुझे कोई पैतृक संपत्ति अचानक से मिल जाए, पैसा आ जाए, या मैं प्रॉपर्टी से पैसा खरीद लूं, यानी मेरा फोर्थ हाउस हो गया, या मुझे पिता की तरफ से हेल्प मिल जाए, यानी नाइन्थ हाउस हो गया, है ना। या फिर मेरा करियर इतना अच्छा हो कि मैं लोन चुका दूं, क्योंकि ऑब्वियसली या तो यहाँ से कहीं से गेन हो, या मेरा करियर इतना अच्छा हो जाए कि मैं काम करके मेरे पास इतना पैसा आए कि मैं उससे लोन चुका दूं। तो चार भाव इसमें ये आ गए, मेरे इंक्लूड हो गए। उसके बाद सिक्स हाउस तो आएगा ही आएगा। अगर सिक्स हाउस बलवान है तो मैं जल्दी चुका पाऊंगा उसको, मुझे दिक्कत नहीं होगी। अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड ही बहुत वीक है, पहली बात तो लोन मिलने में परेशानी होगी, और अगर किसी तरह मिल भी जाता है तो चुकाने में भी परेशानी होगी, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल में झेल नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ का। मेरे लिए वो लोन ही मेरा सिर का दर्द बन जाएगा, अगर मेरा सिक्स हाउस थोड़ा सा भी वीक है। तो आप कनेक्शन कहाँ से देखना होगा, ये हमें चार्ट से समझना होगा कि मुझे सेकंड हाउस की जरूरत है, 11th हाउस की जरूरत है, एट्थ को देखूं, फोर्थ को देखूं, नाइन्थ को देखूं, 10th को देखूं, और फिर दशा तो मेन है ही। दशा को तो देखना ही होगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि मेरी आने वाली दशा कैसी रहेगी, है ना। अब यहाँ किसी ने मुझसे जनरल दशा का क्वेश्चन पूछा है, ये नहीं पूछा कि मेरी राहु में गुरु की अंतर्दशा कैसी रहेगी या राहु में शनि की अंतर्दशा कैसी रहेगी। तो यहाँ मैं खाली महादशा की बात कर रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि महादशा तो खाली स्वरूप बदलेगा, कि सूर्य की दशा आई तो गुस्सा हुआ, चंद्रमा की दशा आई तो मन परेशान हुआ या बहुत खुश हुआ, है ना।
लेकिन राहु जो भी महादशा होगी ना, वो स्वरूप तो बताएगा ही बताएगा, थोड़ा रिजल्ट भी बताएगा। ये आगे आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा भी। राहु कहाँ है? 6th हाउस में। हम्म? पहले मैं खाली राहु बता रही हूँ, बैठा किसके साथ है, दृष्टि किसकी है, उससे थोड़ा रिजल्ट चेंज होगा। अब देखो, अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। आएगा कब? जनरली कब आएगा? 99% अगर आप देखोगे तो जब कोई परेशानी होगी तभी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं। तो अगर उसके हम परेशानी को थोड़ा सा बता देना तो वो ज्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा। तो वो कभी भूल के भी आपको याद नहीं रख करेगा, है ना। परेशानी अगर बता देंगे तो वो आपको याद रखेगा। 6th हाउस में राहु बैठा है। अब राहु किस किस भाव से छठा, आठवां, बारहवां है? लगन से, सॉरी, ये लगन से कहाँ है? 6th। 11th से कहाँ है? 8th। और 7th से कहाँ है? 12th। यानी महादशानाथ किस स्थान से छठा, आठवां, बारहवां है? मेन प्रॉब्लम उसकी उस दशा में स्वरूप बदलने के साथ साथ उन भावों से हो सकती है। डिपेंड कि वो वहां बैठ के किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह से दृष्ट है, कितना बलवान है, किस तरीके का रिजल्ट कर रहा है ना। तो अब हम देखते हैं अपने चार्ट में, हालांकि इसके ऊपर मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊंगी, ये महादशा का एक लाइन में समझ में नहीं आएगा। अब इस चार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि क्या लोन चुका पाएंगे। और ये कंडीशन एक बात पे और डिपेंड करेगी कि लोन है कितना और आपके लिए वो पैसे कितने मायने रखते हैं, है ना। अगर आप मिडिल फैमिली के हो और आपने ले लिया करोड़ों का लोन, तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है। और कोई किसी के पास करोड़ों ही रुपए और वो करोड़ों का लोन ले रहा है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्लाइंट से पूछने से पता चलेगा। सबसे पहले धन भाव देख लेंगे। धन भाव का स्वामी तीसरे में है, यानी अपने पराक्रम से इसको पैसा कमाना है, ये बात हमें क्लियर हो गई, है ना। दृष्टि राहु की है, ठीक है, एक अशुभ ग्रह का प्रभाव है और कोई प्रभाव नहीं। धन के लिए गुरु का अच्छा होना जरूरी है चार्ट में, धन के लिए शुक्र का भी अच्छा होना जरूरी है। वो देख लीजिए, दोनों की कंडीशन आप देख चुके हैं, इतना तो अब आप लोग समझ पाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा भाव भावेश कारक पे अभी नहीं जा रही। एकादश भाव को देखें तो उसका स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, इसका मतलब लाभ कमाने की चिंता तो हमेशा मेरे मन में रहेगी। अब आता है कि मेरा 10th हाउस कैसे है, क्योंकि कर्म करके मैं पैसा कमाऊंगा। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है, राहु और शनि की दृष्टि है। यानी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं राहु शनि से तो मैं बैठा हूं ना उसको, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि गुरु अपने घर को देख रहा है। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, 10th हाउस में हमें कोई मेजर इशू नहीं दिखाई देता। अब आता है कि क्या पिता की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। पिता हाउस का स्वामी कहाँ है? 8th हाउस में। तो ये वाला हाउस में थोड़ी सी पीड़ा है, लेकिन अगर 8th हाउस की बात करें पैतृक संपत्ति की, हाँ, तो वहां से सपोर्ट मिल सकता है। प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी हाउस का लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पे भी हमें कोई परेशानी नहीं नजर आती। लेकिन ये हम क्लाइंट से पूछेंगे कि पहले आप बताइए, क्योंकि हर एक को जरूरी नहीं है ना कि पैतृक संपत्ति मिल ही रही हो। 8th हाउस अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही पैतृक संपत्ति मिलेगी। आपकी एज भी अच्छी हो सकती है, आप गुप्त कलाओं में का ज्ञान भी आपको हो सकता है, ये भी पॉइंट वहां पे हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन, एक भाव मैंने लिख दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं से देखो। हाँ, कर्म सबके साथ होता है। तो 10th हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस आप जनरल चार्ट में देख के जवाब दोगे। प्रॉपर्टी सेल करके देगा, वो उससे पूछेंगे पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं, वो अगर उसका क्वेश्चन आता है तो हम उसको जवाब देंगे। अब आता है भाई दशा कैसी मिल गई, राहु की दशा मिल गई, 6th में बैठा है, स्ट्रगल तो है। हमें पता चलेगा कि भाई स्ट्रगल तो है इसकी लाइफ में। पैसा चुकेगा लेकिन स्ट्रगल से चुकेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको थोड़ी, क्योंकि पैसा आ भी तो मेहनत से रहा है। कर्म अच्छा है, कर्म करने की आप पक्के हो, क्योंकि शनि आपका बहुत बलवान है। तो मेहनती आदमी है, लगन में मंगल है, हमेशा जोश में रहते हैं, है ना। कर्म भाव अच्छा है, अपनी मेहनत से आप पैसा कमाओगे तो आगे राहु की दशा में, क्योंकि कर्म स्थान से राहु है 9th में, धन भाव से राहु है आपका 5th में। तो हमें कोई मेजर इश्यू दिखाई नहीं देता आपके कार्य क्षेत्र को लेके। राहु की दशा में मेजर इश्यू दिखाई नहीं देता। स्ट्रेस भले ही वो कितना भी दे दे, वर्क फील्ड का एनवायरनमेंट जो होगा वो स्ट्रेसफुल हो सकता है, हाँ, लेकिन आप अपना जो है, जो जो लोन है ना, वो चुका पाओगे राहु की दशा में। और इंस्टेंट हम कभी नहीं बोलेंगे लोन चुकाने के लिए, क्योंकि कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, बहुत देश काल परिस्थिति को समझना होगा। तो हमेशा क्लाइंट को 2 से 3 साल का टाइम हमें देना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन देश काल परिस्थिति को देखकर भी करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरीके के आगे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे अपने प्रैक्टिस सेशंस में।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।